बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पेपरडाइन स्कूल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 14 की पढ़ाई करनी है, जिसका उन्वान है नन्ना तारा। और मैं आज आपको इसके पहले हिस्से की पढ़ाई करवाऊंगी और आपका सफ़ा नंबर है 8686। और इसके मकासद क्या हैं? इसके मकासद ये हैं कि जब आप लोग इस सबक को ख़त्म कर लोगे तो आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि सबक का मफ़हूम जान सकोगे, नए और मुश्किल अल्फाज के मायने भी जान सकोगे। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में यही बात बताती हूँ कि जब भी हम कोई न्यू चैप्टर, कोई भी न्यू सबक शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत से ऐसे अल्फाज मिलते हैं जो कि मुश्किल होते हैं और हमें उसके मायने नहीं पता होते। जैसे हम उसको पढ़ते हैं तो हमें उसके मायने भी पता चल जाते हैं। ठीक है। ओ, ये क्या है? देखें यहाँ पे कितनी लाइटिंग है। और देखो पीछे तो रात हो रही है ना, रात, पीछे तो अंधेरा है। और अंधेरे में ये सब क्या चमक रहे हैं? ये क्या निकला हुआ है अंधेरे में? ये सितारे निकले हुए हैं। आपको पता है ना, जब जब रात हो जाती है तब सूरज भी जब रात हो जाती है फिर चांद भी निकलता है और सितारे भी निकलते हैं ना। और जब हम गर्मियों में जब हम बाहर सेहन में जाते हैं तो फिर हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं ना तारे, इतने अच्छे लग रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। ठीक है। और आज हमने एक नन्हे से सितारे की स्टोरी पढ़नी है। ठीक है। और ये वाली जो कहानी है ये एक बच्चे की कहानी है जो कि गांव जाता है, अपनी दादों के पास जाता है और इसको वहाँ पे एक नन्हा सा तारा मिलता है। और आप मैं आपको बताऊंगी कि वो नन्हा सा तारा जो था वो क्या था। ठीक है। अब तारे जो हैं वो तो नहीं ज़मीन पे गिर सकते ना, तो मैं आपको एक तारे की स्टोरी बताऊंगी। ठीक है। कहानी ये क्या है? नन्ना तारा। वलीद पहली बार गांव गया। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको एक बच्चे की कहानी बताऊंगी जो कि गांव गया हुआ था अपनी दादों के पास। ठीक है। तो उसने वहां पे एक नन्ना सा तारा देखा। वलीद पहली बार गांव गया। यहाँ उसके दादा अब्बू और दादी अम्मा रहते थे। वलीद कहाँ गया था? वलीद गांव गया था और वहाँ पे उसके दादा अबू और दादी अम्मा रहते थे। उसे गांव बहुत अच्छा लगा। उसे गांव बहुत ज़्यादा अच्छा, वो जो लोग सिटी में रहते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, उसको गांव बहुत अच्छा लग रहा होता है ना, उसे गांव बहुत अच्छा लगा। हरे भरे खेत, सायादार दरख्त। सायादार दरख्त क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा घने होते हैं ना, जिनके नीचे बैठते हैं हम गर्मियों में तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, उसको सायादार दरख्त बोलते हैं। ठीक है। और ठंडी हवाएं उसे बहुत अच्छी लगी। और रात को छत पर अपनी दादी अम्मा के साथ सोता था। वो कहाँ सोता था? छत पे सोता था अपनी दादी अम्मा के साथ। दादी अम्मा मच्छरदानी लगाती थी। दादी अम्मा क्या लगाती थी? मच्छरदानी। इस तरह वो मच्छरों से भी बचा रहता और ठंडी ठंडी हवा भी आती रहती। वो लोग, जो वलीद था वो कहाँ गया हुआ था? वलीद गांव गया हुआ था। ठीक है। और वो कहाँ सोता था? अपनी दादी अम्मा के साथ छत पे सोता था। और वो किस में सोता था? मच्छरदानी में सोता था। मच्छरदानी क्या होती है? मच्छरों से बचने वाली जाली, जिसको हम ऊपर अपने चारपाई के ऊपर उसको कर लेती हैं तो हम मच्छरों से बचे रहते हैं। मच्छर जो होते हैं वो भी हमारे पास नहीं आते। ठीक है। तो आगे क्या? एक रात वो सोने के लिए लेटा तो तारों भरा आसमान देखकर उसने पूछा, दादी अम्मा। तो जब उसने तारों भरा जो आसमान था, आपको पता है जो शहर होता है वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे घर होते हैं ना, इसलिए वहाँ पे तो हमें तारे नज़र ही नहीं आते। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं ना तो वहाँ पे घर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और वहाँ पे जब हम छत पे जाते हैं तो हमें जो आसमान होता है बहुत बड़ा खुला नज़र आता है और हमें वहाँ पे बहुत सारे तारे नज़र आते हैं। ठीक है। तो जब वो लेटा तो उसने क्या देखा कि आसमान पर बहुत ज़्यादा तारे निकले हुए थे। उसने अपनी दादी अम्मा से क्या पूछा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगी आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।